राम और श्याम दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे। बचपन से ही उनकी दोस्ती अटूट थी। वे साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा करते थे। राम बहुत शांत स्वभाव का था। वह सोच समझकर हर काम करता, जबकि श्याम था एक जोशीला और उत्साही लड़का, जो हर काम बड़े जोश के साथ करता था। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर होने के बावजूद उनकी दोस्ती की नींव बहुत मजबूत थी। गांव में एक पुराना पेड़ था, जिसके नीचे दोनों अक्सर बैठकर अपनी बातें करते थे। राम को अक्सर श्याम की जोशीली बातें पसंद आती, लेकिन श्याम को राम की शांतिपूर्ण और समझदारी वाली बातें बहुत प्रेरणादायक लगती। दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों और योजनाओं के बारे में चर्चा करते और दुनिया को बदलने का ख्वाब देखत एज। जब दोनों बड़े हुए, गांव में सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद हो गईं। गांव वाले परेशान थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। राम और श्याम ने इस समस्या का हल निकालने की ठानी। उन्होंने सोचा कि अगर वे एक साथ मिलकर कुछ करेंगे तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। राम ने प्रस्ताव दिया कि वे पास के जंगल से लकड़ी लाकर गांव वालों के लिए चूल्हा और शरण का इंतजाम करेंगे, जबकि श्याम ने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके गांव वालों को मदद करने के लिए प्रेरित किया। दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की और कुछ ही दिनों में लकड़ी इकट्ठा करने के बाद गांव में खाना पकाने के लिए बड़े चूल्हे बना दिए। इस प्रक्रिया में दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हुई, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग और समर्थन ही उनकी ताकत बन गया था। सभी गांव वाले राम और श्याम की निस्वार्थ मदद को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि राम और श्याम केवल एक दूसरे के अच्छे मित्र नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर गांव की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। श्याम ने अपने जोश और उत्साह से गांव वालों को प्रेरित किया, जबकि राम ने उन्हें संयम और धैर्य की बातों से मार्गदर्शन किया। दोनों ने मिलकर गांव में एक बड़ी सभा आयोजित की, जिसमें हर किसी को यह बताया कि वे अपनी मेहनत और एकता से हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसके बाद राम और श्याम ने मिलकर कुछ बड़ा करने का मन बनाया। उन्होंने तय किया कि वे गांव के युवाओं को शिक्षा देने के लिए एक स्कूल बनाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य मिल सके। श्याम ने बच्चों के लिए खेलकूद और राम ने उन्हें शिक्षा देने का काम किया। उनके इस प्रयास ने गांव में एक नई उम्मीद का संचार किया। हालांकि राम और श्याम की दोस्ती अटूट थी, लेकिन समय के साथ उनके बीच कुछ छोटे-छोटे मतभेद भी उभरने लगे। एक दिन श्याम ने फैसला किया कि वह गांव से बाहर जाकर व्यापार शुरू करेगा ताकि वह और भी ज्यादा लोगों की मदद कर सके। राम को यह निर्णय सही नहीं लगा, क्योंकि वह हमेशा गांव में रहकर ही लोगों की मदद करना चाहता था। दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझाने में कामयाब हुए। राम ने श्याम से कहा, तुम्हारा उद्देश्य सही है, लेकिन अगर हम दोनों साथ रहें तो हम और भी बड़ी बातें कर सकते हैं। श्याम ने समझा और निर्णय लिया कि वह गांव में ही रहकर अपने दोस्त राम के साथ काम करेगा। दोनों ने इस स्थिति से यह सीखा कि कभी-कभी व्यक्ति को अपनी दोस्ती को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती सच्चे रिश्ते की ताकत होती है। राम और श्याम की मेहनत रंग लाई। गांव में न केवल अच्छे चूल्हे और स्कूल बने, बल्कि वहां की संतान अब शिक्षा में भी आगे बढ़ने लगी। श्याम की जोश और राम की समझदारी ने गांव में एक नई क्रांति शुरू की। गांव वाले अब न केवल राम और श्याम के मार्गदर्शन का अनुसरण करते थे, बल्कि वे दोनों के साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे थे। राम और श्याम ने अपनी दोस्ती को उस दिन तक बनाए रखा जब तक वे बूढ़े नहीं हो गए। उन्होंने गांव में नई उम्मीदों और प्रेरणाओं का संचार किया और यह साबित किया कि सच्ची मित्रता हर संकट का सामना करती है और हर मुश्किल को पार कर सकती है। उनके इस कार्य ने न केवल उनके गांव को बदल दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी यह सिखाया कि दोस्ती और सहयोग से कुछ भी संभव हो सकता है।
राम और श्याम की कहानी सिर्फ दो मित्रों की नहीं, बल्कि एक अटूट दोस्ती, विश्वास और निस्वार्थ सेवा की कहानी है। उन्होंने अपनी दोस्ती के बल पर न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि पूरे गांव का भविष्य भी संवार दिया। उनकी कहानी आज भी गांवों में सुनी जाती है और यह हर व्यक्ति को यह सिखाती है कि दोस्ती में ताकत होती है और अगर हम सच्चे दिल से एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। यह कहानी एक लंबी और विस्तारपूर्वक रचना के रूप में दी गई है, जो दोनों मित्रों की दोस्ती, संघर्ष और सफलता को दर्शाती है।